हेलो स्टूडेंट्स। यूके ट्रिपल एस सी एल टी जिसका संभावित नोटिफिकेशन जो है वो जल्दी हमें देखने को मिलेगा, उसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आज आपके साथ में करने वाला हूं। कहते हैं एक अच्छा स्टूडेंट वो है जो तैयारी करने से ठीक पहले तीन विशेष बातों का ध्यान रखे। एज ए स्टूडेंट मैंने हमेशा किसी भी एग्जाम की तैयारी करते समय सबसे पहले जो काम किया है वो है एग्जाम पैटर्न को चेक करना प्लस सिलेबस को चेक करना। एग्जाम पैटर्न प्लस सिलेबस, ये मेरा पहला काम है। यानी आपको भी मैं यही कहूंगा कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर कोई बच्चा जो है वो एलटी की तैयारी कर रहा है, वो मैथ से है, इंग्लिश से, साइंस से, कहीं से भी हो, पहले उसको पता होना चाहिए कि एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न क्या है, उसके बाद में सिलेबस। एग्जाम पैटर्न सबको पता है कि सर 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन जो है वो पार्ट फर्स्ट है और 50 क्वेश्चन पार्ट सेकंड जो सब्जेक्ट का है। इसमें तो सब्जेक्ट आएगी और इसमें 30 प्लस 20 है, यानी 30 क्वेश्चन किसके आने हैं बच्चे? 30 क्वेश्चन आपके सीडीपी के हैं, 30 क्वेश्चन एजुकेशन फिलोसफी के हैं, आईसीटी के हैं और बाकी आपके जो है वो योजनाओं से रिलेटेड हैं। और रही बात 20 क्वेश्चन की, तो 20 क्वेश्चन में आपका रीजनिंग प्लस यूके का जीके यानी उत्तराखंड का जो है वो जीके है। इंडिया जीके भी इसमें जो है वो थोड़ा सा शामिल किया है, हल्का सा स्टैटिक फॉर्मेशन में। डन। तो ये तो हो गया एग्जाम पैटर्न। सिलेबस, सबको अपना अपना सिलेबस देख लेना है, क्योंकि जब सिलेबस देखोगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि मुझे कितना टाइम चाहिए, क्या मैं इस सिलेबस को कवर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्या मैं अकेला पढ़ के, बुक से पढ़ के, यूट्यूब से पढ़ के जो है वो उसको कवर कर सकता हूं, या मुझे किसी स्पेसिफिक टीचर को ज्वाइन करना होगा। ये सारी बातें आपको सिलेबस देखते ही समझ में आ जाती है कि मेरे लिए ये कितना बेनिफिशियल है और कितना नहीं। उसके बाद में आपको हमेशा सेकंड नंबर पे चेक करना होता है कि प्रीवियस ईयर पेपर कैसा है आपका, जो है वो पीवाईक्यूज। अगर इससे पहले ये जो एग्जाम है वो 2018 में हुई है, 2021 में हुई है, जहां जहां ये एग्जाम हुई है, तो उसका प्रीवियस ईयर पेपर चेक करो। जैसे अभी ये एग्जाम रिसेंट आपका हुआ था, 2024 का एग्जाम है, अगस्त 2024 में ये एग्जाम हुआ और फरवरी 2025 में इसका रिजल्ट आया था। अगस्त 2024 में ये एग्जाम हुआ और फेब 2025 में इसका जो है वो रिजल्ट आया था। ठीक है, अब ये नई भर्ती होगी। अगर मैं बात करूं तो आप सब बच्चों को, आप जिस जिस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, आपको एक बार इन प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख लेना चाहिए। इन प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख लेना चाहिए, उससे आपको यह पता चलेगा कि पेपर का लेवल कैसा है, क्वेश्चन आस्किंग फॉर्मेट कैसा है एग्जामिनर का, एग्जाम किस टाइप के क्वेश्चंस को ज्यादा प्रीफर कर रहा है। अगर वो सब्जेक्ट में से पूछेगा तो वो कितना डीप जा सकता है, ये क्वेश्चन को देख के आपको समझ में आएगा कि स्टैटिक कैसा है, मतलब सीधे बेसिस पे क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, डीप कितने हैं, एनालिसिस जो है वो करके आपको पता चलेगा कि एनालिटिकल क्वेश्चंस कितने हैं। ये सारी बातें आपको पता चलेगी किससे? आपका पहले से जो प्रीवियस ईयर पेपर है उससे। और लास्ट तीसरा पॉइंट जो मैं बच्चे को हमेशा कहता हूं जो उसको देखना चाहिए, वो है कट ऑफ। यानी पिछला पेपर जो है वो उसमें कट ऑफ क्या रही। कट ऑफ इसलिए देखी जाती है कि पिछले पेपर में अगर आधार ये रहा तो मैं इससे हाई लेकर चलूंगा। क्यों? क्योंकि समय के साथ पेपर का लेवल भी बदलता है और दूसरा समय के साथ जो है वो पढ़ने का लेवल भी बदलता है। आज के 2 साल पहले बच्चों ने जब एग्जाम दी 2024 में, तो उस समय इतनी व्यवस्थाएं बच्चों के पास में नहीं थी, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, या मान लीजिए कि बहुत सारी चीजें नहीं थी। बट अब तो बदल गया है। अब जो एग्जाम होगा उसमें कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट होंगे जो बच्चों को बहुत पॉजिटिवली जो है वो सपोर्ट कर रहे होंगे। हमारे अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो उत्तराखंड के लिए काम कर रहे हैं, स्पेसिफिक काम कर रहे हैं। तो सब लोग मिलके वो कंटेंट क्रिएशन में लगे हुए हैं, वो अच्छा कंटेंट बच्चों को प्रोवाइड करवाएंगे तो अपने आप मेरिट जो है वो बढ़ जाती है। ये सब जो है वो मिला जुला है, टीचर और स्टूडेंट दोनों का योगदान रहता है। तो आज मैं थोड़ा बात करूंगा आपसे पहले कि साहब यूकेपीएससी का जो कट ऑफ है 2024 वाला वो क्या रहा, और इसको देखते हुए सिलेक्शन जो है वो मुश्किल इसलिए लग रहा है क्योंकि कट ऑफ जब कम जाती है तो उससे डर जाना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि पेपर का लेवल डिफिकल्ट था। कट ऑफ अगर किसी भी जो है वो एग्जाम में कम जा रही है, इसका मतलब पेपर अच्छा आ रहा है, हम उस पेपर में स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। जब बच्चा ये कहता है ना कि सर 100 में से 60-65 तो बहुत आसानी से आ जाते हैं, ये आसानी से शब्द बाहर आ जाता है, एग्जाम में मार्क्स नहीं आते। अगर ऐसा गलतफहमी हो तो प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, देखो। मुश्किल से जो पहली बार तैयारी कर रहा है वो पूरे 100 क्वेश्चन में से मुश्किल से 15 से 20 क्वेश्चन ठीक कर पाएगा, जो पहली बार बैठ रहा है एग्जाम में। तो 80 नंबर तो अभी बनाने हैं, 80 नंबर तक का पैटर्न तो अभी तैयार करना है, और ये सारी चीजें।
तो सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ की हम चर्चा करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देख लेना। और बाकी बच्चे जो है वो अपने इस नंबर पर 7410928696 7410928696 अगर आप यूके ट्रिपल एस सी एल टी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट से हैं, चाहे आपका सब्जेक्ट ड्राइंग है, म्यूजिक है, जो भी सब्जेक्ट है, आपका आर्ट्स का सब्जेक्ट है, उस कंडीशन में आप हमें इस पर मैसेज करेंगे, यूके ट्रिपल एस सी एल टी लिखेंगे या यूके एल टी लिखेंगे, उससे हम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप प्रोवाइड करवाएंगे जिसमें सारी जानकारियां, कोई भी पर्टिकुलर बैच, पार्ट फर्स्ट के लिए, पार्ट सेकंड के लिए, पीडीएफ, प्रीवियस ईयर पेपर सब मिल जाएंगे। ये ऑलरेडी जो है वो पिछले 6-7 दिन में इसको तकरीबन 380 के आसपास बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। ये ओरिजिनल डाटा है, ऐसा नहीं है कि मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूं। तो ये बच्चों का प्रेम और विश्वास है। अब बात करता हूं इस कट ऑफ के बारे में कि सर ये कट ऑफ आखिर रही क्या, और इससे आप क्यों कह रहे हो बार बार कि डरना चाहिए। देखो, डरना चाहिए, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब कट ऑफ इस लेवल पे रहे। अच्छा, कट ऑफ क्या होती है पहले ये समझ लो, और किनके लिए कितनी कट ऑफ चाहिए, ये दो बातें जो है वो क्लियर कर लो। कट ऑफ वो मिनिमम मार्क्स होते हैं, मैक्सिमम नहीं। मैक्सिमम तो जो है वो रैंक होती है, टॉपर होते हैं। वो मिनिमम मार्क्स जिसपे सबसे निम्नतम या सबसे निचले बच्चे का सिलेक्शन होता है, उसको कहते हैं कट ऑफ। जैसे मान लीजिए 100 नंबर का पेपर हुआ और 100 नंबर में से किसी बच्चे का 41 नंबर पे अगर सिलेक्शन हो गया तो उसकी कट ऑफ कितनी कंसिडर की जाएगी, 41। हो सकता है इसी पेपर में किसी बच्चे के जो है वो 75 भी हो, लेकिन वो 75 वाला टॉपर या रैंक होल्डर जो है वो कहा जाएगा। कट ऑफ तो यही कही जाएगी कि भाई इतने नंबर पर सिलेक्शन हो गया था, इतने नंबर पर सिलेक्शन हो गया था। तो वो निम्नतम मार्क्स के बारे में बात करता है, मिनिमम मार्क्स के बारे में बात करते हैं जहां पहला बच्चा पास हुआ है। डन। अच्छा, अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन आपको पता होना चाहिए कि अगर आप यूआर से हैं, अगर आप ओबीसी से हैं, और अगर आप जो है वो ईडब्ल्यूएस से हैं, तो ये कंपलसरी है कि आपके 100 में से 45 नंबर मिनिमम आने चाहिए, वरना आप वैसे ही बाहर हो जाओगे। और अगर आप एससी एसटी से हैं तो फिर आप जो है वो 35 नंबर में आपको पास करने का कहा गया है, यानी 35 नंबर मिनिमम है। अगर ये नहीं आए तो आपका जो है वो पास होना या कट ऑफ में शामिल होना मुश्किल है। इनके बाद में कट ऑफ शुरू होती है, इनके बाद में कट ऑफ शुरू होती है। आप देखेंगे कि जितने भी यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कट ऑफ है वो 45 से ऊपर दिखेगी आपको, और जितनी एससी एसटी की है तो वो 35 से ऊपर दिखेगी। इसका मतलब ये आपके मिनिमम मार्क्स है, और फिर इन पे कट ऑफ की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं, ये रिजल्ट जो है वो आपका फरवरी 2025 में आया था। जो एग्जाम आपका 2024 में हुई थी, अगस्त 2024 में, उसमें देखो मैंने कैटेगरी वाइज बनाया है। सबसे पहले तो ये है कि साहब आपने ये डाटा लिया कहां से। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अपने हिसाब से मन से कुछ भी लिख दिया हो और बच्चों को बरगला रहे हो। ये वो रिजल्ट है 9 फरवरी 2025 का, जिसमें इस तरीके से कोई कट ऑफ जारी नहीं हुई है। उसमें उन सिलेक्टेड बच्चों के बारे में बात की है, टीम ने बहुत मेहनत करके जो है वो इसको बनाया है, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, अलग अलग पार्ट वाइज कि भाई उसमें मेल फीमेल की कैटेगरी क्या है, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में, एससी एसटी में, सब जगह जो है वो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो फिलहाल ये देखो कि सर आगे है यूआर, फिर यूआर फीमेल है, वो मेल फीमेल, आपका ईडब्ल्यूएस का मेल फीमेल, ओबीसी का मेल फीमेल, इसके साथ साथ में आपका एससी का मेल फीमेल, एसटी का मेल फीमेल, और ये टॉपर की आपकी सब्जेक्ट में सबसे हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करने वाला बच्चा कौन सा था। यहां टोटल जो है वो 197 197 जो है वो बच्चे साइंस में सेलेक्ट हुए इस एग्जाम में, जिनमें से अगर मैं यूआर मेल की बात करूं, है ना, ये बहुत सोचने वाली बात है, उसकी कट ऑफ थी 45.5। 45 नंबर तो चाहिए, 45 नंबर तो मिनिमम है। अगर 45 नहीं आए तो वैसे ही फेल हो जाओगे। 45.5 पे ही जो है वो यूआर मेल सेलेक्ट हो गया था। अब हो सकता है कईयों को ये लगे कि साहब यूआर की कट ऑफ कम और एससी एसटी की कट ऑफ ज्यादा, तो वो होता है रिजर्वेशन, कि किस पे कितनी सीट है उसके आधार पे जो है वो कट ऑफ होती है। भाई किसी सेगमेंट में जैसे यूआर की सीट ही मान लीजिए 5 है तो वहां कट ऑफ अपने आप ज्यादा चली जाएगी, और किसी में जो है वो 20 है तो फिर कट ऑफ अपने आप कम हो जाएगी। तो वो डिपेंड करता है, उस पर मत जाना, ये ऑथेंटिक डाटा है जो हमने बनाया है। इसके बाद में आपका यूआर फीमेल के लिए 48.5, आपका ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 45.75, और ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 45.5, ओबीसी के लिए 47.5, और फिर आपका 47, एससी एसटी के लिए जो है वो आपका 38.25, 35, 42 और 37। आप सोच के देखो, जब पास हुए हैं, जो कट ऑफ गई है वो सिर्फ पासिंग मार्क्स के आसपास गई है, यानी 45 से 50 के बीच में ही जो है वो सारी की सारी कट ऑफ है।
45 से 50 के बीच में, 45 तो हमें चाहिए थे और आपका उसके ठीक बाद में, और यहां हमें 35 चाहिए थे, यहां हमें कितने चाहिए थे, 35 चाहिए थे एससी एसटी वालों को। और हाईएस्ट जिस बच्चे के मार्क्स आए ना वो 59.75 थे। तो पेपर का लेवल सोच कर देखो आप, पेपर इजी नहीं आता है। साइंस आप सिलेबस उठा के देखना, 15 मतलब जो है वो 15-16 पेज में सिलेबस दे रखा है साइंस का। अकेले फिजिक्स का जो है वो सिलेबस 7 से 8 पेज में दे रखा है, अलग अलग पॉइंट्स बना करके। इंग्लिश का सिलेबस उसी तरीके से, हिंदी का, मैथ का सिलेबस उसी तरीके से, यूनिट दे रखी है 28 के आसपास यूनिट दे रखी है मैथ वालों को। तो ये अपने आप में जो है वो एक वास्ट सिलेबस है। अगर कोई बच्चा ये कहता है कि सर मैं लास्ट में जो है वो तैयारी करके 2 महीने में 1 महीने में उड़ा दूंगा सर, ये हो जाता है, ये कुछ नहीं होता, ये पंचवर्षीय योजनाएं होती। ओवर कॉन्फिडेंट बच्चा हर बार लगभग जो है वो कमेंट बॉक्स में या आमने सामने लगभग हर बैच में मिलता है, कोई वो नई बात हमारे लिए जो है वो नहीं है। अगर इस पर थोड़ी सी चर्चा और की जाए कि सर और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो कॉमर्स में जो बच्चे पास हुए वो टोटल बच्चों की संख्या जो है वो 15 थी। अब देखो जैसे ही संख्या कम है तो जाहिर सी बात है मेरिट बढ़ेगी, भाई पोस्ट कम है तो मेरिट बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि जितने भी लोग थे उनमें कंपटीशन बढ़ गया। तो यहां जो मेरिट है वो 59, 61, 64, 64 और आपका हाईएस्ट नंबर जो है वो 70.75 तक भी गया था। इसका मतलब अच्छे मार्क्स है। फिर बात आती है आपकी उर्दू। उर्दू में पोस्ट ही एक थी, 52.25, एक ही बंदा था और उनका ही सिलेक्शन हुआ। अब बात करते हैं हम अपने सब्जेक्ट इंग्लिश की। इंग्लिश के बारे में चर्चा की जाए तो इंग्लिश वाले जो बहुत हल्के में ले रहे हैं ना अभी की, तो सर ये तो उड़ा देंगे हम, है ना, कितने राइटर हैं? अरे सर ये तो बहुत छोटा सा सिलेबस है। अब 41 राइटर हैं, 41, उसमें भी यूकेपीएससी में भी है और एलटी में भी जो है वो 41 आपके राइटर हैं। इसके अलावा ग्रामर है, आपका कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट है, वोकेब का पार्ट है, फिर फर्स्ट पार्ट में आपकी रीजनिंग है, उत्तराखंड का जीके है, सीडीपी है, फिलोसफी है, आईसीटी है। और तुम लोग ऐसे मजाक कर रहे हो कि सर हो जाएगा। ग्रेड जैसी एग्जाम में 7 से 8 महीने अगर ढंग से तैयारी नहीं की तो सिलेक्शन होने के चांसेस ही खत्म हो जाते हैं। मैं बताऊं आपको, लोगों को लगता है, वो 2-4 बार जब तक एग्जाम नहीं देंगे ना तब तक उनको ये बात समझ में नहीं आएगी। शुरू शुरू में हमेशा विद्यार्थी को ये लगता है कि टीचर इसलिए प्रेशराइज करते हैं या टीचर इसलिए जो है वो डरा दे रहे हैं कि साहब उनको तो कोर्स बेचने होते हैं कि बच्चों को डरा। मत डरो, मैं तो कह रहा हूं मत डरो। एक आध बार फेल होगे, 10 साल जो है वो 5-7 साल जो है वो तैयारी करते हो जाएंगे, डर अपने आप शुरू हो जाता है। इससे बढ़िया फर्स्ट अटेम्प्ट को लास्ट अटेम्प्ट बनाओ, बढ़िया मेहनत करो 8 से 10 महीने। जब भी वैकेंसी आके एग्जाम हो तो उस टाइम पे जिस दिन नोटिफिकेशन आए ना उससे पहले आपका सिलेबस, आपका प्रैक्टिस और आपका जो है वो रिवीजन एक बार पूरा हो जाना चाहिए। जिस दिन नोटिफिकेशन आए, नोटिफिकेशन आने के बाद जनता तैयारी करना शुरू करेगी और आप लोग टेस्ट और प्रैक्टिस को जो है वो लगाना शुरू करेंगे, RRR, रीड रिपीट एंड रिवाइज, और तब जाके सिलेक्शन निकल कर आएगा। ऐसे लगता होगा कि यार मैं तो महीने भर में 2 महीने में 3 महीने ले लो आप, 3 महीने में आप मैथ का, इंग्लिश का, इनका पूरा सिलेबस पढ़ के बता दो मेरे को तो मैं मान जाऊं आपको। यार अकेले विलियम वर्ड्सवर्थ ने 300 से ऊपर वर्क लिखे हुए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट भी हम कम से कम जो है वो 12 से 13 मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क पढ़ाते हैं। हमें कम से कम अकेले विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ने के लिए जो है वो 2 दिन चाहिए। 2 दिन मतलब 3 से 4 घंटे चाहिए मिनिमम। तो आप सोच के देखो कि एक राइटर के पीछे मैं कह रहा हूं कि साहब आपको जो है वो 7-8 घंटे देने हैं, तो आप कह रहे हो कि साहब हम तो ऐसे ही कर लेंगे 2 महीने के अंदर तो तैयारियां हो जाती है, कहां जरूरत है। इंग्लिश की कट ऑफ देखो आप, अगर इतना ही जो है वो नंबर थे, मिनिमम मार्क्स थे, या मैं कहूं कि इतना ही इजी था, तो नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं? 50.5, 50.25, मतलब 50.25, 51.5। फिर आपका जो है वो फीमेल में, ईडब्ल्यूएस फीमेल में 59.75, ये 50, ये 51, 46, 38, 37 और आपका 53। हाईएस्ट मार्क्स जिस बच्चे के आए थे वो 76.25 थे। इसका मतलब कि सर रियल में तैयारी करने की जरूरत है। वहीं एसएसटी जो जनरल सब्जेक्ट है उसमें टोटल 298 बच्चे हैं, उसकी संख्या जो है वो ज्यादा है। उसमें आप कट ऑफ देखोगे तो आपको यही क्राइटेरिया दिखेगा, हाईएस्ट मार्क्स 68। अपनी अपनी कट ऑफ आप खुद देख लेना कि आप कौन सी कैटेगरी से, ये आपको ज्यादा बेहतर पता है, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना बोले। तो ये आपका 47.25, 46, 51, 50, 45, 51, 40, इसका मतलब मामला जो है वो वहीं जा रहा है। फिर बात आती है ड्राइंग के बारे में। ड्राइंग की भी बहुत सारी जो है वो वैकेंसीज थी, 229 ड्राइंग थे और आपका म्यूजिक यानी आर्ट्स की जो है वो दोनों सेगमेंट में ड्राइंग में आपका 58.25, 50, 51, 52, 55, 55, 40, 41, 43 इस तरीके से, और इसके हाईएस्ट मार्क्स 71 थे।
म्यूजिक में जहां जहां आपके ये खाली छोड़ रखे हैं ना, इसका मतलब ये हुआ कि इस कैटेगरी में किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है ना। ये आपका जो है वो ब्लैंक है, तो इसका मतलब इस कैटेगरी की पोस्ट ही नहीं थी, इस कैटेगरी की पोस्ट ही नहीं थी, ये बात ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं होता है कंपलसरी, कई बार ऐसा होता है कि साहब ईडब्ल्यूएस में फीमेल की पोस्ट ही नहीं है, ईडब्ल्यूएस में फीमेल की पोस्ट ही नहीं है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, तो वो उसी तरीके से है ये। फिर म्यूजिक है, तो म्यूजिक में भी आपका और बाकी बचे हुए सब्जेक्ट्स में जो आपका मैथ, हिंदी, फिजिकल, संस्कृत और होम साइंस है। होम साइंस में 13 जो है वो बच्चों को सेलेक्ट किया गया, कट ऑफ आपके सामने है। संस्कृत में 21 बच्चों को, फिजिकल में 100, हिंदी में 179, 179 बच्चों को जो है वो सिलेक्ट किया गया और ये कट ऑफ आपके सामने है। मैथ में 110 यानी आपका 110 बच्चे, 55, 51, 53, 51, 52, 49, 51। तो आप आइडिया लगाओ, हाईएस्ट मार्क्स देखो 66, 79 है ना, 72, 77, ऐसा नहीं है। अब ये कौन है ये विद्यार्थी? एक बच्चा 41 नंबर पे पास हो रहा है, या एक बच्चा जो है वो मान लीजिए 45.2 पे, 45.5 पे पास हो रहा है, और दूसरा वही बच्चा है जो उसी एग्जाम में 70 नंबर ला रहा है। तो ये कौन है? क्या खा के आया है? ये खा के कुछ नहीं आया है, या ये तो पहले से जो है वो एक आध बार पेपर दे रखे हैं, पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2-3 साल से लगे हुए हैं, मेहनती लोग हैं, तब जाके सिलेक्शन निकलते हैं। और हमारी महत्वाकांक्षाएं क्या है कि साहब बस सिंपल में कुछ बताओ, शॉर्ट ट्रिक में, है ना सर। ऐसे जैसे हमसे ये कई बार पूछा जाता है, सर इंग्लिश में आप कुछ ऐसा बता दो जिससे एग्जाम निकल जाए बस, या राइटर्स को जो है वो आप इतना शॉर्ट एंड स्वीट, अच्छा एक सॉरी दूसरा वर्ड था, शॉर्ट एंड कंसाइज नोट्स चाहिए। अच्छा, शॉर्ट एंड कंसाइज नोट्स पढ़ पढ़ के ही जो है वो लेक्चरर बने होंगे, फिर जो है वो ग्रेड सेकंड के टीचर जो है वो शॉर्ट एंड कंसाइज नोट्स पढ़ के बनते होंगे। इस हिसाब से तो सारे बन जाएंगे कि भाई मैं ऐसे फेंक के मारूंगा कि ये 40 राइटर हैं, 40 पेज हैं, इसके बाहर कुछ नहीं। वो कहने में बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ बाहर से ही आता है, 2-4-5 क्वेश्चन तुक्के में आ जाए तो आ जाए, बाकी सब ही बाहर से आता है। टाइम चाहिए, डेडिकेटेशन जो है वो डेडिकेटेड लोग चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, है ना, परसिवियरेंस चाहिए, लगातार मेहनत करने वाले लोग चाहिए, 8 से 10 महीने का मिनिमम टाइम चाहिए, तब जाके सिलेक्शन निकलेगा। तो सिलेक्शन निकालने वालों के लिए ये प्लेटफॉर्म है। आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, फर्स्ट पेपर में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा ही करवाऊंगा। मेरा मानना है कि अगर आपने फर्स्ट पेपर में हाईएस्ट स्कोर कर दिया, लगभग 50 में से ये मान के चलो कि 30 प्लस का स्कोर कर दिया, तो आपको सेकंड पेपर में 15 से 20 नंबर लाते ही आपका सिलेक्शन निश्चित है। आप खुद देख लो ना, तो एवरेज बनाओ कि यार मैं मेरी सब्जेक्ट में कितनी पकड़ रखता हूं। अब आप एक बात सोचो कि 41 राइटर, उनके वर्क, उनको याद करना, फिर ग्रामर, फिर आपकी वोकैब, और फिर क्या पूछेगा? 50 क्वेश्चन पूछेगा। क्या 50 क्वेश्चन? तो कितनी जो है वो इस बात का एक्सपेक्टेशन लेते हो कि 50 के 50 सही हो जाएंगे? तो मैं मान के चलता हूं कि उसको आप ये मान के चलो कि मैं 60-70% तक जा पाऊंगा, हाईएस्ट क्वेश्चन उतने जो है वो कर पाऊंगा। 50 आउट ऑफ 50 नहीं कर पाते हैं बच्चे, वो तुक्केबाजी वाली अलग बात है कि आपने 100 में से 100 कर दिए। इस इतने वास्ट सिलेबस में इतना कम जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही होता है। फिर सेकंड नंबर आपका वही फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट में फिक्स है चीजें। सबसे मजेदार बात है कि रीजनिंग के अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो 10 क्वेश्चन लगभग बच्चा सही कर सकता है। अगर वो सीडीपी के या एजुकेशन फिलोसफी के जो है वो 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो अच्छी मेहनत के साथ, अब पिछली बार जो है वो कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे, एनसीईआरटी जो है वो सीबीएसई का पूछा गया था कि सीबीएसई किससे रिलेटेबल है, या एनसीटीई जो है वो किससे रिलेटेबल है, इतने इजी इजी क्वेश्चंस पूछे गए। तो आराम से किया जा सकता है, मेहनत करने वाले जो है वो इसको कंप्लीट कर पाएंगे। तरीका मैं आपको बता चुका हूं, एक तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, और दूसरा पेड कोर्सेज के लिए आपको डेमो क्लासेस वगैरह जो है वो अब धीरे धीरे सारी अवेलेबल हो जाएगी, और मंडे से सारे क्लासेज जो है वो हम स्टार्ट कर देंगे। ये आपका पार्ट फर्स्ट के लिए है। इसमें देखो, एक तो वो चीज है कि हम मान लीजिए ये मान के चलते हैं, पार्ट फर्स्ट का मतलब वो 50 क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चन के लिए बेहतरीन आपको लाइव और रिकॉर्डेड कोर्स मिल जाएगा, पैनल पीडीएफ मिल जाएगी, आपकी प्रैक्टिस पीडीएफ मिल जाएगी हर एक टॉपिक के बाद में। उसके अलावा फ्री टेस्ट सीरीज इसमें पूरी की पूरी मिल जाएगी, और डाउट सॉल्यूशन ग्रुप मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज हमारी फ्री है इसमें, तो आपको अलग अलग जगह जो है वो भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही प्लेटफॉर्म आपके लिए काम कर लेगा। और इसकी अभी शुरुआती 250 स्टूडेंट्स के लिए प्राइस रखी है 2499। यूके के हम उस भ्रम को तोड़ना चाहते हैं जहां 10 से 12,000, 15,000, 20,000, 40,000 जो है, ऑफलाइन में तो 40-40, 50-50,000 जो है वो मतलब पेमेंट लिए जा रहे हैं। हम उससे 2 गुनी 3 गुनी क्वालिटी जो है वो आपको ऑनलाइन में भी प्रोवाइड करवाएंगे, रेगुलरिटी के साथ में प्रोवाइड करवाएंगे। बस मेहनत करने वाले लोग चाहिए।
तो मिलते हैं एक और नए सेशन में। ये पार्ट फर्स्ट है जो सब लोगों के लिए कॉमन है। इसके लिए अलावा अगर आप इंग्लिश से हैं, हिंदी से हैं, आप मैथ से हैं, साइंस से हैं, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके उसकी जानकारी ले सकते हैं कि सर उसका स्पेसिफिक फिर या कॉम्बो बेस जो है वो कितने का है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।